पूरी पूरी फैमिली सभी के लिए अरेंज कर रही है और सभी का ध्यान रख रही है। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां अशोक जी के लिए। हमारे बीच अर्जुन सिसोदिया साहब बड़े कवि हैं, ओज के कवि हैं, वो पधारे हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। और हमारी जो संचालिका महोदय है वर्षा जी, जो मुंबई से आई है, यहाँ पर बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। अच्छा, मैंने इनसे कहा कि मुझे जल्दी बुला लेना, तो कह रही इशारा कर देना सरिता जी, और मैं लगातार इशारा कर रही हूँ, समझ ही नहीं रही है। मतलब कहकर मुझे कि इशारा कर देना, अब इशारा नहीं समझ रही है। 4 पंक्ति में संचालिका महोदय के लिए पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। किसी लहजे में या इशारे में, किसी लहजे में या इशारे में कुछ तो कहिए हमारे बारे में। कि किसी लहजे में या इशारे में कुछ तो कहिए हमारे बारे में। और इश्क का जादू चल गया हम पर, इश्क का जादू चल गया हम पर, जान देनी पड़ी उतारे में, जान देनी पड़ी उतारे में। तो जान तो वो ले चुकी है, जिगर बाकी है मेरा। तो ये जो इश्क का मामला है ना, ये कुछ ऐसा होता है, दिल और दिमाग दोनों में ना तकरार रहती है। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। 4 पंक्तियां मैंने बुनने की कोशिश की है, सुनिएगा। कि दिमाग इनकार करना चाहता है मगर दिल प्यार करना चाहता है। दिमाग इनकार करना चाहता है मगर दिल प्यार करना चाहता है। ये पागल है, ये पागल है कौन? दिल। ये पागल है जो तिनके के सहारे समंदर पार करना चाहता है। ये पागल है जो तिनके के सहारे समंदर पार करना चाहता है। हमारे भी संजय जी बैठे हुए हैं, वो तो हर तिनके के सहारे समंदर पार करना चाहते हैं। उनको जो भी तिनका मिल जाए उसी। अच्छा, इसी वजह से ना इनकी बीवी नाराज रहती है। इनकी बीवी से एक बार मैं मिली तो उन्होंने जो व्यथा मेरे को बताई, मैंने दोहे में बनाई, सुनिएगा। कि बार बार छत पे जाएं करने नैना चार, कि बार बार छत पे जाएं करने नैना चार, और हो भला श्री लठ का भूत दिया है उतार। तो वो लठ उन्होंने तैयार कर रखा है। तो मैंने कहा उनकी क्या व्यथा है आपकी? कहने लगी मैं क्या बताऊं, पड़ोसन ने मेरी व्यथा है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने 2 लाइनें फिर बनाई। वो कहने लगी क्या नाम है कि घर इन्हें भट्टी लगे, घर इन्हें भट्टी लगे, बाहर ठंडी बयार। कि घर इन्हें भट्टी लगे, बाहर ठंडी बयार, और पड़ोसन श्रीदेवी दिखे, बीवी ललिता पवार। तो देखा आप लोगों ने, इनकी हालत देखी है आपने? अच्छा, एक बार ऐसे एक गांव में एक रामू था, और मुंह लटका के बैठा हुआ है रामू। उसका एक दोस्त आता है, वो कहता है तुम मुंह क्यों लटका रहे हो, गांव में इतनी अच्छी योजना आई हुई है, वो क्यों नहीं देखते हो? तो कहता क्या योजना आई है? तो रामू को वो शामू की योजना बता रहा है, सुनिएगा। कि रामू तुम यूं ना अब मुंह को लटकाओ जी, संजय जी मुंह को ना लटकाओ। कि रामू अब तुम, रामू यूं ना तुम अब मुंह को लटकाओ जी, सरकारी योजना का लाभ तुम उठाओ जी। और विदेशी एक ATM मशीन गाँव आई है, सब आजमाते क्यों ना तुम आजमाओ जी। कि सब आजमाते क्यों ना तुम आजमाओ जी। कि योजना है महंगी चीजें सस्ते में पाओ जी, 500 का नोट डालो नई पत्नी ले जाओ जी। शीचन जी भी खुश हो रहे, उनके पास बैठे ना, असर आ गया उन पर भी। कि 500 का नोट डालो नई पत्नी ले जाओ जी। अच्छा, रामू का जवाब सुनिएगा, सारे आदमी लोग खुश हो जाएंगे। कि रामू बोला मशीन कोई ऐसी मंगवाओ जी। कि रामू बोला मशीन कोई ऐसी मंगवाओ जी, पुरानी पत्नी को डालो और 500 ले जाओ जी। सबसे ज्यादा मेरे भाई लोग हंसे हैं, ये पति है जरूर किसी ना किसी के।
अच्छा पति बेचारा रामू ही होता है। वो कह रहे मेरे मन की व्यथा कह रही है, ये तो इतने खिलखिला के हंस रहे, तो तुम ऐसे ही नहीं। अच्छा पत्नी हो, गुस्सा क्या है, घर में मुंह लटकाए रखते हो, बाहर पड़ोसन को देखते खिल जाते हो। सजा खेल रहे हो, वो भी खेल रहे हैं। रामू बोला मशीन कोई ऐसी मंगवाओ जी, पुरानी पत्नी को डालो और 500 ले जाओ जी। इतने दुखी है वो पुरानी पत्नियों से, लेकिन पत्नियां दुखी ना हो, वो अपना शरीर लटको अपना तेल पिलाती रहें। सुनिएगा एक गजल की कुछ शेर की, सांस की जब तक हिस्सेदारी रहती है, जंग हमारी खुद से जारी रहती है। और इश्क अगर एक बार किसी से हो जाए, इश्क अगर एक बार किसी से हो जाए, मरते दम तक ये बीमारी रहती है, मरते दम तक ये बीमारी रहती है। और तेरी आंखें बेशक तेरी आंखें हैं, तेरी आंखें बेशक तेरी आंखें हैं, लेकिन इनमें शक्ल हमारी रहती है। कि तेरी आंखें बेशक तेरी आंखें हैं, लेकिन इनमें शक्ल हमारी रहती है। अच्छा मेरे साथ जो आए हुए आप सब लोग सब फैमिली वाले लोग हैं। आप लोगों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने परिवार में खड़ी हुई हूँ। तो परिवार के लिए एक छोटी सी रचना पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि दुख में सुख में सारे इकट्ठे होते हैं, दुख में सुख में सारे इकट्ठे होते हैं, कच्चे घर में रिश्ते पक्के होते हैं। कि दुख में सुख में सारे इकट्ठे होते हैं, कच्चे घर में रिश्ते पक्के होते हैं। और गुस्सा लड़ाई झगड़े सारे एक तरफ, गुस्सा लड़ाई झगड़े सारे एक तरफ, लेकिन जो अपने हैं वो अपने होते हैं, लेकिन जो अपने हैं वो अपने होते हैं। और चाहे जितना जोर लगाकर वार करो, चाहे जितना जोर लगाकर वार करो, कब पानी के देखो टुकड़े होते हैं। कि चाहे जितना जोर लगाकर वार करो, कब पानी के देखो टुकड़े होते हैं। और ये शेर प्रेम की पराकाष्ठा बता रहा है कि शबरी के हाथों से खाते हैं भगवान, शबरी के हाथों से खाते हैं भगवान, झूठे बेर भी कितने मीठे होते हैं। कि शबरी के हाथों से खाते हैं भगवान, झूठे बेर भी कितने मीठे होते हैं, झूठे बेर भी कितने मीठे होते हैं। अच्छा मैं 4 पंक्तियाँ अपने समाज के लिए पढ़ना चाहती हूँ। जो आज जो हाल हमारे यहाँ बुजुर्गों का है, उनके लेकर मैंने 4 पंक्तियाँ बुनी हैं। अच्छा पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि एक बार मैंने किसी के यहाँ बैठी हुई थी, वो मुझसे कहने लगे सरिता जी कोई लड़की बताओ। मैंने कहा लड़की कैसे चाहिए, क्या सीता जैसी। मैंने कहा सीता जैसी है, आपका बेटा क्या करता है? तो बेटा तो अमेरिका में रहता है, बेटा अमेरिका में रहता है वर्षों से, वहाँ के रंग ढंग में पला है, और लड़की चाहिए सीता जैसी। अच्छा मेरी 4 पंक्तियाँ हुई यहाँ पर, सुनिएगा। कि झूठ का पैगाम होकर जी रहे हैं, झूठ का पैगाम होकर जी रहे हैं, हम कहाँ सच के नाम होकर जी रहे हैं, हम कहाँ सच के नाम होकर जी रहे हैं। और नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। अच्छा एक बार एक मोबाइल शॉप पर एक बुजुर्ग गए, वो कहने लगे बेटा जरा देखना मोबाइल को, इसमें ना एक मोबाइल ख़राब हो गया है मेरा। तो उन्हें देखा मोबाइल को, कहने लगा बाबा जी मोबाइल बिल्कुल ठीक है। तो कहने लगा ठीक है। वो बुजुर्ग बोले अगर ये मोबाइल बिल्कुल ठीक है तो इसमें मेरे बेटों के फ़ोन क्यों नहीं आते, मेरे 4 बेटे हैं, उनके फ़ोन इसमें क्यों नहीं आते। 4 पंक्तियाँ मेरी उसी वक्त हुई, सुनिएगा। कि बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है, बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है। कि बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे, ये बच्चों में अब मशवरा हो रहा है, ये बच्चों में अब मशवरा हो रहा है। क्योंकि सभी माँ बाप को बुजुर्ग होना है, हम भूल जाते हैं अपने टाइम में।
ये है। मेरी बहनें बैठी हैं, 4 पंक्तियाँ मैं अपनी बहनों के लिए पढ़ना चाहती हूँ, जिन्होंने रसोई से लेकर चांद का सफ़र तय किया और आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने दुनिया को दिखाया कि हाँ हम भी हैं। सुनिएगा, तो उन्होंने फिर क्या कहा सबके लिए, सारे समाज के लिए क्या संदेश है उनका, उनकी तरफ से मैं प्रतिनिधि हूँ। सुनिएगा कि अपना मयार तय करूँगी खुद, अपना मयार तय करूँगी खुद, जीत या हार तय करूँगी खुद, जीत या हार तय करूँगी खुद, साथ तेरे साथ तेरे साथ तेरे चलूँगी मैं, लेकिन अपनी रफ्तार तय करूँगी खुद, अपनी रफ्तार तय करूँगी खुद। और बहनों के लिए पढ़ना चाहती हूँ कि पैतरे जब हवा के चलते हैं, सब दिए लड़खड़ा के चलते हैं, और आसमां देखने लगा है हमें, हम भी अब सर उठा के चलते हैं, हम भी अब सर उठा के चलते हैं। ये बस जोरदार तालियां बजा दो। माँ के लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ, फिर अपनी जगह रखूँगी। माँ एक ऐसी नेमत है हमको मिली है, जो जिसने इस जगत